पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आज का टॉपिक है बच्चों, और पूरे केमिस्ट्री में सबसे आसान टॉपिक है। अगर नहीं विश्वास है तो वीडियो देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बच्चों लिखा जाए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत। पॉली के अपवर्जन का सिद्धांत, ये जो है बच्चों सिद्धांत 1925 ईस्वी में पॉली साहब दिए थे, है ना। लेकिन इसको पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग एक बार क्वांटम नंबर को देख लेते हैं। वैसे तो क्वांटम नंबर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देखिए। तो बच्चों क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कहता है ये जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन के एड्रेस का इंफॉर्मेशन करता है, यानी एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बच्चों आपका आ जाता है चार कैटेगरी। पहला कैटेगरी है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको जो है एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है बच्चों सेल को बताता है, सेल। दूसरा है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। और ये जो है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और सेल में सब सेल को बताता है, सब सेल। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है एजीमुथल पर डिपेंड करता है। ये जो है बच्चों ऑर्बिटल को बताता है, सब सेल में जो ऑर्बिटल होता है। और फोर्थ है स्पेन क्वांटम नंबर, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी चक्रण को। और एक ऑर्बिटल में बच्चों दो इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और इसको समझ लीजिएगा कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफ एन इज इक्वल टू 1 है तो एल बराबर 0 होगा, है ना। और एल बराबर 0 होगा, एम 0 होगा, एस बराबर हो जाएगा +(1/2). अब कहता है इफ एन इज इक्वल टू 2 है तो एल का मान 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, एम हो जाएगा माइनस से शुरू होगा, -1 0 +1, एस हो जाएगा +(1/2). इसी तरह से बच्चों इफ एन इज इक्वल टू 3 है, एल हो जाएगा 0 1 2, एम हो जाएगा -2 -1 0 1 2, एस हो जाएगा +(1/2). अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एल का मान 0 है तो एस सब सेल होगा, है ना। एल का मान अगर 1 है तो पी सब सेल होगा, एल का मान 2 है डी सब सेल होगा, एल का मान 3 है एफ सब सेल होगा, है ना। अब बच्चों ये तो समझ गए। अब कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होते हैं। कैसे? तो बच्चों पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द same set of 4 identical quantum number, आइडेंटिकल क्वांटम नंबर। अब इसको समझने के लिए बच्चों हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम को लेते हैं। मैग्नीशियम 12 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2।
अब बच्चों इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। इसमें s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। s के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक घर बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक जो है बच्चों आपका क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए हम लोग क्वांटम नंबर निकालते हैं, तो n इक्वल टू क्या है, 3 है, क्योंकि तीसरा ऑर्बिट है। और s ऑर्बिटल में l का मान 0 होता है, l का मान 0 है, तो m बराबर क्या होगा, 0 होगा। और s बराबर, क्योंकि ये जो है बच्चों क्लॉकवाइज है, तो +1/2। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए देख लीजिए, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू क्या होगा, -1/2। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर कैन बी आइडेंटिकल, हो सकता है समान, है ना, ये तीनों समान है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, हर हाल में क्या है, डिफरेंट है, अपोजिट है। तो यहाँ एक लाइन और लिख देते हैं बच्चों, ए सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर कैन बी आइडेंटिकल बट वन मतलब यहां लिख दीजिए स्पिन क्वांटम नंबर एज मस्ट बी अपोजिट। यानी कहता है, एक बार फिर से देख लीजिए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकते हैं। कहता है 3 क्वांटम नंबर समान हो सकता है, बट 1 इज ऑलवेज डिफरेंट। यही है बच्चों आज का सिंपल टॉपिक।